इवनिंग गाइज। इसके पहले मैंने लेसन 1 से संबंधित 2 वीडियो शेयर किए। आज तीसरा होगा, इस लेसन के टेक्स्ट को समझने का अंतिम होगा। दूसरे में आपने सीखा शरीर रहित आवाज ने अनेक प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे, जिनका युधिष्ठिर ने बड़े ही धैर्यपूर्वक सही उत्तर दिया। इससे शरीर रहित आवाज ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम अपने मृत भाइयों में से किसी एक को पुनः जीवन में वापस ला सकते हो। बताओ, तुम किसको पुनर्जीवित करना चाहते हो। और अब तीसरे में देखिए, इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक and then he wished that the cloud complexant, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise. It took युधिष्ठिर a moment. इसमें युधिष्ठिर ने एक क्षण लिया, to think, ये विचार करने में, and then he wished, और फिर उसने इच्छा व्यक्त की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट, मेघ वर्णों वाला अर्थात सांवला रंग वाला, लोटस आइड कमल रूपी नेत्रों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो एक आबनूस की वृक्ष की भांति पड़ा हुआ है, माइट एराइज, उठ जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर, यक्ष इस पर प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, आपने नकुल को क्यों चुना भीम के अपेक्षा। आपने नकुल को क्यों चुना भीम की अपेक्षा। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, भीम को नहीं चुना। आई हैव हियर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम आपको सर्वाधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति आपका रक्षा कवच है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, आपने इन दोनों भाइयों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना, मुझे बताओ। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म is the shield of man and not भीम और अर्जुन, मनुष्य का रक्षक धर्म है, भीम या अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म का परित्याग कर दिया जाता है, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। कुंती एंड माद्री वेर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली बीरीव्ड, इसलिए वह पूर्णतया दुखी नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, न्याय के पलड़े को समान रखने के लिए, आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैंने माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित होने के लिए कहा।
द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी। युधिष्ठिर की निष्पक्षता से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर शुड कम बैक टू लाइफ, और उसने स्वीकृत दे दी कि उसके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएं। इट वॉज यम, ये यम था, लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का स्वामी, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिसने यक्ष का रूप धारण कर रखा था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके और उनका टेस्ट ले सके। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उसने युधिष्ठिर को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, फिर वह गायब हो गया। दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन फर्स्ट, इंचेंटेड पूल। आशा है आप तीनों पार्ट को बड़ी ही गंभीरता से पढ़ेंगे, समझेंगे, वर्ड मीनिंग नोट करेंगे, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। थैंक्स।